पाठ 10 कानाफूसी। पाठ परिचय। एक से दूसरे तक पहुंचते हुए बातें बदल जाती हैं, इसलिए सच जाने बिना उन्हें नहीं मानना चाहिए। जीवन मूल्य, हास्य विनोद, आनंद प्राप्ति तथा रचनात्मकता। जाइमा का जन्मदिन था। उसकी खास सहेलियां जन्मदिन की पार्टी शुरू होने से पहले ही आ गई थीं। वे उसके साथ मिलकर गुब्बारे फुलाना, कुर्सियां लगाना, रिटर्न गिफ्ट पैक करना आदि की तैयारियां करवा रही थीं। जाइमा के माता पिता भी तैयारियों में लगे थे। उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए खूब सारे खेल सोचे हुए थे, जैसे म्यूजिकल चेयर, जोकर की नाक पर निशाना लगाना, आंख पर पट्टी बांधकर बाकी बच्चों को पकड़ना आदि। थोड़ी देर में जाइमा के कुछ अन्य मित्र भी आ पहुंचे। सब पार्टी के लिए तैयार होकर आए थे। सभी बच्चों को अलग अलग खेलों के बारे में सोचने के लिए कहा गया। अचानक रिद्धिमा को न जाने क्या सूझा। वह जोर से बोली, कानाफूसी। हाँ, हम सब कानाफूसी का खेल खेलेंगे। सब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। जाइमा पलटकर बोली, कानाफूसी? रिद्धिमा, हाँ, कानाफूसी में बहुत मजा आता है। पहले कोई एक खिलाड़ी अपनी बात को अपने साथ वाले के कान में फुसफुसा कर कहता है, जिससे और लोग ना सुन पाए। फिर वह दूसरा खिलाड़ी उसी बात को फुसफुसाकर तीसरे के कान में कहता है। इसी तरह बात आखिरी खिलाड़ी तक पहुंचती है और वह सबके सामने जोर से बोलकर बताता है कि उसने क्या सुना। फिर सबसे पहले वाला व्यक्ति बताता है कि उसने दूसरे के कान में क्या बोला था। इस तरह यह पता चलता है कि पहले से आखिरी खिलाड़ी तक आते आते बात कितनी बदल गई। समीरा, वाह, यह तो बहुत मजेदार है। इसे जरूर खेलेंगे, है ना जाइमा? जाइमा खुश होते हुए, हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत आनंद आएगा। ठीक समय पर सारे मित्र इकट्ठे हो गए। पार्टी शुरू हुई। केक लाकर एक बड़ी मेज पर रखा गया। खेल खेले गए। फिर जैसा कि तय हुआ था, रिद्धिमा ने सभी बच्चों को कानाफूसी के खेल के बारे में बताया। उसने खेल के नियम भी बताए। रिद्धिमा, कानाफूसी के कुछ नियम हैं। कोई भी इतनी जोर से नहीं बोलेगा कि किसी तीसरे को सुनाई दे। एक बात एक ही बार बोलनी है, दूसरी बार नहीं बोली जाएगी। चाहे सुनने वाले को सुनाई दी हो या नहीं, उसे एक बार में ही ध्यान से सुनना होगा। सुनने वाला केवल अपने साथ वाले अगले साथी के ही कान में फुसफुसाकर बताएगा कि उसने क्या सुना। वह किसी और को इशारों से या होठों को हिलाकर भी संकेत नहीं देगा कि उसने क्या सुना और कहा है। सभी बच्चे खेल के नियम समझ गए थे और खेलने के लिए तैयार थे। सबसे पहले रिद्धिमा ने ही शुरुआत की। रिद्धिमा पास बैठे राघव के कान में फुसफुसाते हुए, मुझे आलू अच्छा लगता है। अब खेल आगे बढ़ता है। राघव सागर के कान में, मुझे आलू कच्चा लगता है। सागर साथ बैठी जाइमा के कान में, मुझे आलू बच्चा लगता है। जाइमा समीरा के कान में, मुझे आड़ू बच्चा लगता है। समीरा सिद्धांत के कान में, मुझे आड़ू अच्छा लगता है। सिद्धांत अजीब नजरों से समीरा की ओर देखने लगा। सिद्धांत साथ बैठे ऋषभ के कान में, झाड़ू अच्छा लगता है। ऋषभ इस खेल का आखिरी खिलाड़ी था। ऋषभ जोर से सबको सुनाकर, जादू अच्छा लगता है। यह सुनते ही सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रिद्धिमा, दोस्तों, असली वाक्य था, मुझे आलू अच्छा लगता है। सब और भी जोर से हंसने लगे। जाइमा के माता पिता भी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। जाइमा की मां, अरे यह तो बहुत अच्छा और मजेदार खेल है। जाइमा के पिता, इस खेल को खेलने से समझ में आया कि कभी कभी एक सरल सी बात लोगों तक पहुंचते पहुंचते कितनी बिगड़ जाती है और इसके कारण कई बार मनमुटाव भी पैदा हो जाता है। जाइमा की मां, हाँ, इसलिए हमें सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही दूसरों की बात माननी चाहिए। तभी जाइमा की दादी जी उसे केक काटने के लिए बुलाने आई।
जाइमा के साथ बाकी सभी लोग उसका केक कटाने के लिए बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में अन्य मेहमान भी उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। नई जानकारी। कानाफूसी खेल चीन के प्रसिद्ध खेल चाइनीज विस्पर का ही रूप है।